उसमें हम आज श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24। अर्जुन आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। हरिओम। अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति या जीव मनुष्य ऐसे हैं कि अपनी स्थिति को वो बारीकी से प्रकाशित कर सकते हैं शब्दों में। चाहे वो अर्जुन विषाद योग में उनकी जो वाणी थी, उच्चारण थी, या अभी वो जो देख रहे हैं उस वक्त की उनकी स्थिति के बारे में वो बता रहे हैं। इस स्थिति में वो देख रहे हैं ना शांति ना धृति है, नो करेज। एक ऐसा स्थिति में अभी है। और इस स्थिति का कारण अज्ञान ही तो है। ईश्वर को ना जानना अज्ञान ही तो है। विश्व रूप को ईश्वर को दिखाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी अज्ञान तो है मनुष्य की जीवन में। जितने जल्दी जितने कम उम्र में विश्व रूप के दर्शन हो जाए उतने हम स्थिर हो जाते हैं, हमें धृति मिलती है और शांति मिलती है। बिना धृति बिना शांति वो स्थिति को भय कहा जाता है। मुझे बताइए, प्रहलाद दक्षों का, असुरों का बच्चा, वो बचपन से विष्णु को जानता है, इसीलिए उसको कहीं भी डाल दो ना भय है। भय मतलब जहां धृति नहीं होता है, शांति नहीं होता है, उसको भय कहा जाता है। इतने कम उम्र में असुर कुल में जन्म होने से भी उसकी विश्व रूप दर्शन बचपन से हो गया। तो आप देखिए उनके जीवन देखिए। हमारे जो वीरता हो, हमारे जो दम्भ हो, हमारे जो करेज हो और शांति, ये विश्व रूप दर्शन से ही आता है। हाउ मच यू सी ईश्वर। आपको अगर भय है तो डेफिशिएंसी ऑफ विश्व रूप, नॉट विटामिन। ultimate vitamin in our life is visualizing the
कितने साल में अर्जुन अपने कृष्ण के पास रहकर भी राजाओं के कुल और धर्मात्माओं के साथ रहकर भी उनके पास विश्व रूप का ज्ञान नहीं था। उन पांडवों के पास विश्व रूप का ज्ञान नहीं था। कृष्ण का साथ रहकर भी। इसीलिए भय तो उसी से ही पैदा होता है। हमारे जीवन में भय इसी से पैदा। ये जो अनंत रूप जो आकाश तक पहुंचा है, जहां तक आप देखते हो वो ईश्वर का ही रूप है। अगर ये चेतना में, ये जहन में नहीं भरता है तो भय होना ही। हमारे जीवन में जीवन एक पूंजी होता है और वो जीवन सबसे बड़ी यज्ञ कुंड है। उसमें अज्ञान की आहुति देकर ज्ञानमय, दीप्तिमय और तेजमय भाव में हम चलते हैं। अज्ञान का अगर आहुति नहीं होता है तो भय में हम रहते हैं। भय एक ऐसी स्थिति और एक ऐसे चेतना है जिसमें सब कुछ होकर, आपके पास सब कुछ होंगे लेकिन आप उससे व्यवहार नहीं कर पाओगे। अनयूज्ड सेल्फ इज भय, यूज्ड सेल्फ इज मुक्ति। अगर भय है तो लैक ऑफ विश्व रूप है। इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि जहां जिस तरफ आप आंख उठाओ जो भी महसूस करो वो ईश्वर ही हो और कुछ नहीं। अगर कुछ आ जाता है तो भय होने का बहुत चांसेस है। इफ यू एक्सपीरियंस ओनली ईश्वर इन ऑल रूप, इन ऑल फॉर्म, you will slowly see that you have no bhaya like प्रहलाद। हमारे जो सनातन कीर्तियां हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति के बारे में वहां लिखा गया है कि एक एक हमारे जीवन में जितने सारे प्रश्न है वो उत्तर उन्हीं के जीवन में अंतर्निहित हो गया है। अगर प्रहलाद को भय नहीं था, हमें क्यों भय है? छोटा सा बच्चा। अगर नचिकेता को भय नहीं था, हमें क्यों भय है? क्योंकि वो विश्व रूप देखते थे हर वक्त। दिखाना नहीं पड़ता है उनको, ज्ञान के रूप में वो विश्व रूप देखते हैं। क्या इतना चलेगा? इतना Will this- अगर प्रहलाद देख सकता है तो इतना उम्र हो गया है, हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें ये हॉबी नहीं है। हमारा हॉबी बहुत सारे चीज में है लेकिन अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तन करना ये एक हॉबी होता है। ये एक यज्ञ कुंड का जो श्रव में हम देते हैं, घी डालते हैं, उसी से जो वातावरण बदलता है और उच्चारण से जो जग गूंजता है वो एक नाद है। नाद है चेतनापूर्ण, निर्भय, मुक्त अवस्था का। कभी कभी घर में होम यज्ञ भी कीजिए और देखिए उसका असर कैसा होता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न? आज आपने जो भय का बताया बहुत अच्छे से बताया, और ये सच बात है कि भय किस बात का होना, जब हम भगवान के साथ हैं तो क्या। छोटे छोटे लोग जो इधर और दुनिया में हैं वो कहते हैं हमारा तो डीएसपी जानता है, थानेदार जानता है, वो इतने अकड़ के चलते हैं। हम तो इतने अकड़ के चलते कि भगवान हमें जानता है, हम भगवान के साथ हैं, हम इस चीज की मौज लेते हैं। किसी को थैंक यू। अपना बना लो या जाओ, ये दोनों मेथड होता है। बिल्कुल। द्रौपदी और रुक्मिणी में यही फर्क था कि रुक्मिणी हर समय अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को पूछते थे कि आप वहां क्या है जो आप बार बार द्वारका छोड़कर जा रहे हो। तो मुस्कुराते हुए कृष्ण बोलते थे कि वहां मेरी सखी कृष्णा है। और हालांकि उनका नाम कृष्णा नहीं था, कृष्ण की भक्ति में वो कृष्णा बन गए थे। तो बहुत एक और द्रौपदी की आमने सामने भेंट हुई तो रुक्मिणी बहुत अच्छे स्वभाव की है। सत्यभामा थोड़ा क्रूर स्वभाव की है, रुक्मिणी जी बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। तो एक मुलाकात हुई तो वो पूछे कि द्रौपदी आप में क्या है जो कान्हा आपके तरफ खींच के आ जाते हैं। तो द्रौपदी बोले कि मैं बस सिर्फ यही सोचते हूँ कि मैं कृष्ण की हूँ और आप सोचते हैं कि कृष्ण आपकी है, यही फर्क होता क्या। है। जीवात्मा में यही फर्क होता है। थैंक यू मामा, थैंक यू। सुंदर, दोनों में भिन्नता पता चला। मैं कृष्ण